स्टेलिन जी की तरह, जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल चुके हैं, கொசு டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது. विजय खुद क्रिश्चियन है और उनकी वाइफ हिंदू है, तो सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया की पीआर एक्यूरेट इमेज भी छोड़ते हैं। सबसे पहला तो सवाल यह आता है कि इनका ऑफिशियल नेम चेंज क्यों हुआ, जोसेफ विजय चंद्रशेखर टू विजय चंद्रशेखर। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गवर्नर को हटाने की बात करी है। विजय ने अपने करियर में काफी फ्रॉड्स भी करे हैं, आइए इस पे भी एक नजर डालें। Vijay has also confessed that he is the one who gives money to fan clubs to anoint cutouts with milk every time the film is released. अब देखिए किस तरह से वेन्यू पे इनके वॉलंटियर्स, इनके पार्टी के कार्यकर्ता शराब की बोतल लेके घूम रहे हैं। They call me master, मैं ट्रेवल करूं फास्टर, यही बोलता है ना, पता नहीं यार, मेरी लैंग्वेज थोड़ी उसमें कमजोर है। खैर, आज का वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं, हो सकता है काफी लोग नाराज हों, क्योंकि ये वीडियो जिनके बारे में है उनकी फैन फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग बहुत ही एकदम क्रेजी लॉयल है, और हो सकता है काफी गालियां पड़े, पर क्या करें यार, करना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है। खैर, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट। मास्टर थेलापति विजय को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन आने से तो अब हर कोई जान गया होगा। हाल ही में हर साउथ इंडियन सुपरस्टार की तरह विजय ने भी अपनी एंट्री पॉलिटिक्स में कर ली है, और अपने दोस्त स्टेलिन जी की तरह, जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल चुके हैं, சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். विजय ने भी कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। आइए लेट्स डिबंक द मास्टर। हर पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजी को लेके आगे आती है, पर विजय की बनाई ब्रांड न्यू तमिलागा वेत्री खाजगम, सॉरी इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, टीवीके भी बोलते हैं इसको। इस पार्टी का मकसद बस एक है, और वो है सिर्फ मोदी बीजेपी से लड़ना। पर इसमें ओरिजिनल क्या है? ये तो लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टीज कब से कर रही हैं। क्या ये भी एक नया स्टार्टअप है सोरस से फंडिंग लेने के लिए? हमने पास्ट में भी अनुभव करा है कि एक वेल टू डू सर्विस से एक जाना माना शख्स पॉलिटिक्स में आ जाता है, देश को बदलने के लिए, करप्शन हटाने, या फिर सिस्टम से लड़ने, या फिर लोकपाल के लिए, और फिर खुद ही करप्ट हो जाता है। देश में ये चीज होती रहती है। पब्लिक वेलफेयर इज जस्ट लाइक ड्रीम फॉर पब्लिक। एक ऐसी ही चीज तमिलनाडु में भी हुई है, तभी एक्टर जो बहुत पैसे कमाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अब उनको भी पॉलिटिक्स में आना है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, born 22 जून 1974, known professionally as तलापति विजय, ये फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल से हैं, और इनका बर्थ तमिलनाडु में हुआ है। विजय खुद क्रिश्चियन है और उनकी वाइफ हिंदू है, तो सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया की पीआर एक्यूरेट इमेज भी छोड़ते हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है, जिसका नाम है द तमिलागा वेत्री खाजगम, इंग्लिश में तमिलनाडु विक्ट्री फेडरेशन कहते हैं। अब देश में ट्रेंड बन गया है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना इज लाइक सेवा, पर यह काम तो बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए भी किया जा सकता है ना, इनके पास तो इतना पैसा भी है। रिसेंटली उन्होंने अपना पहला कॉन्फ्रेंस 27 अक्टूबर 2024 को विक्रमंडी तमिलनाडु में किया, जिसने काफी हेडलाइंस बनाई, क्योंकि वहां आने वालों की संख्या लाखों में थी। अब तक सब कुछ ठीक है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को राइट है, चाहे वो पार्टी करे या पार्टी बनाए, पर कुछ चीजें जो ध्यान खींचने वाली हैं, मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि इनका ऑफिशियल नेम चेंज क्यों हुआ, जोसेफ विजय चंद्रशेखर टू विजय चंद्रशेखर। जिस देश में प्रधानमंत्री से उनकी डिग्री मांग ली जाती है, वहां नाम बदलना अलाउड है क्या, वो भी पॉलिटिक्स में? इसकी क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज हमारी पर्सनल आइडियोलॉजी भले अलग हो, पर जैसा देश वैसा भेष तो होना ही चाहिए। जिस सनातन को इरेडिकेट करना है, उन वोटर्स के बीच में उनके जैसा बन के जाना भी तो पड़ेगा ना। जो इंसान अपना नाम चेंज कर सकता है पॉलिटिक्स में आने से पहले, व्हाट ही कैन डू इन द फ्यूचर इफ ही कम्स अप, क्या क्या चेंज करेंगे फिर ये? क्योंकि द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस सर्विस तो सच के साथ ही होना चाहिए ना, पहला कदम, पहला पड़ाव तो सच के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गवर्नर को हटाने की बात करी है। क्यों भाई, गवर्नर कोई राह चलता एम्प्लॉय है क्या? जितनी स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से प्रदेश नहीं संभाला जाता है, वहां एक गवर्नर ही रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ और ऑर्डर को वापस लाने के लिए। क्या विजय गवर्नर हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट में इंटरवेंशन या एग्जिस्टेंस रोकना चाहते हैं? उसके बाद क्या नेक्स्ट डिमांड ये होगी कि तमिलनाडु को एक अलग देश बना देना चाहिए? देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का लगता है एक और नया मेंबर लॉन्च हो गया। ये लोग देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। बिना पोस्ट पे आए ये ऐसे चेंजेस की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आइडिया भर रहे हैं, तो सोचिए अगर ये सत्ता में आ गए तो ये क्या क्या करेंगे। आइडियोलॉजी की बात तो चलिए अब हो गई, अब बात करते हैं लॉ की।
कितने लॉ ओबीडिएंट है थलापति विजय। विजय ने अपने करियर में काफी फ्रॉड्स भी करे हैं, आइए इस पे भी एक नजर डालें। 2022 में कोर्ट ने उन पर पेनल्टी लगाई थी क्योंकि सुपरस्टार ने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी थी, या फिर ये कहिए सीधे सीधे कि टैक्स की चोरी की थी। देश में कल्चर बढ़ गया है कि टैक्स चोरी करो, क्योंकि विजय ने ये एक बार नहीं किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने इन पे 1 लाख का फाइन फिर से लगाया था फॉर द सेम वेरी रीजन। विजय यहां तक कि खुद भी कन्फेस कर चुके हैं कि उन्होंने 15 करोड़ का अनअकाउंटेड ब्लैक मनी अपनी फिल्म पुली के लिए लिया था। विजय हैज आल्सो कन्फेस्ड दैट ही इज द वन हु गिव्स मनी टू फैन क्लब्स टू अनॉइंट कटआउट्स विद मिल्क एवरी टाइम द फिल्म इज रिलीज्ड। Isn't this how the build-up in the town works? विजय ये भी कन्फेस कर चुके हैं कि उन्होंने 2.92 करोड़ का अमाउंट पॉल अभिषेकम के ऊपर खर्च किया था पुली फिल्म के आने के आसपास। अब आप भी बताइए मुझे कि जो इंसान खुद फ्रॉड में इंडल्ज हो, आप उसे कितना सार्थक मानेंगे कि वो करप्शन हटाने में आपकी वादे जो है आपसे किए हुए कि मैं करप्शन हटा दूंगा, उन्हें पूरा करेगा। अब आपको मैं सीधा ले चलता हूं कॉन्फ्रेंस वाले दिन कि वहां क्या हुआ इस कॉन्फ्रेंस में। विजय जो अपने पार्टी वर्कर्स को ना ही अच्छी सेफ्टी दे पाए ना ही शिक्षा, क्योंकि उन्हें चाहिए थी सिर्फ डेंगू मलेरिया मच्छर जैसी भीड़ जो उनका पॉलिटिकल डेब्यू एकदम धमाकेदार कर दे, साउथ इंडियन फिल्म की तरह। मैं हूं मास्टर, ट्रैवल करूं फास्टर। अब देखिए किस तरह से वेन्यू पे इनके वॉलंटियर्स, इनके पार्टी के कार्यकर्ता शराब की बोतल लेके घूम रहे हैं। जिस पार्टी में वर्कर ऐसा हो तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं उस पार्टी से। ये आगे वुमेन सेफ्टी के लिए क्या बड़े बड़े तीर चलाएंगे। वेन्यू में कार्यकर्ता भीड़ के लिए लाए गए थे तो इतना मिसमैनेजमेंट था कि भागा दड़ी मच जाए तो कितने लोग मर सकते हैं इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया गया। क्या ही चिंता है पार्टी के लोगों की, हमें तो बस भीड़ चाहिए चाहे कुछ हो जाए। यही नहीं, आपने देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म एक्टर्स की रिलीज से पहले थिएटर के सामने उनका एक पुतला लगा होता है लकड़ी का, जिसपे फैंस दूध चढ़ाते हैं। इसकी बैक स्टोरी भी बता देता हूँ। मिस्टर विजय अपनी टीम को पैसा देते हैं कि उनका बिगेस्ट कटआउट लगाया जाए, सारे अलग सुपरस्टार्स और पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स से कंपेयर करके उनसे ऊंचा हो। तो अब इनका आयोटा तो पॉलिटिक्स में कुछ है नहीं, और मेरे हिसाब से नार्सिसिज्म कुड वर्क टू बिल्ड अ कल्ट हीरो पर्सोना, बट पॉलिटिकल लीडरशिप नीड्स टू बी ग्राउंडेड फर्स्ट। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? इस पार्टी में वुमेन सेफ्टी के बारे में सोचा ही नहीं गया हो इस वेन्यू में पहले, इसको ऑर्गेनाइज करने से पहले, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? जैसे मैंने कहा कि क्या लॉज रिफॉर्म्स लाएंगे वुमेन सेफ्टी के लिए। अब इतना सब कुछ देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड करिए कि ऐसे लोगों को देश की सेवा का मौका देना चाहिए या नहीं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, सही लग रही हो, तो प्लीज ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने विचार स्पष्ट करिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।